आईफोन 11 विश्व का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला फोन निकल के सामने आ रहा है 2020 के अंदर। और आपको बता दें कि 6 करोड़ 40 लाख यूनिट 2020 में आईफोन 11 के निकल के सामने आए हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि विश्व में जो टॉप 5 सेलिंग फोन्स हैं उसमें से टॉप 3 एप्पल के आईफोन्स हैं। और साथ ही साथ अगर टॉप 10 की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको बता दें कि एप्पल के 5 फोन 10 फोनों में से निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्पल जब भी फोन लॉन्च करता है, काफी लोगों के द्वारा कंप्लेन किया जाता है कि एप्पल अपने पुराने रेफरेंस रेट पे ही फोन को लॉन्च कर रहा है। कुछ चीजों के साथ एप्पल हमेशा अपने फोन को लॉन्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल के जो आईफोन सीरीज के फोन हैं इतने ज्यादा क्यों बिकते हैं? क्या कारण है कि एप्पल जो है, या कह सकते हैं कि आईफोन जो है अनडिस्प्यूटेड किंग है फोन के मार्केट में? सबसे पहले बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की 2020 के बारे में, जहां पे आपको बता दें कि एप्पल के द्वारा लगभग 90 मिलियन मतलब कि 9 करोड़ टोटल फोन शिप किए गए पूरे विश्व के अंदर। और ये एक रिकॉर्ड है, पूरे हिस्ट्री में इतने ज्यादा फोन किसी भी कंपनी के द्वारा शिप नहीं किए गए हैं। वैसे तो सैमसंग के द्वारा काफी मात्रा में फोन को रिलीज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैमसंग आपको बता दें कि एप्पल से पीछे है। अगर क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो पूरे साल की बात करते हैं तो वहां पे सैमसंग आगे निकल के सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि एप्पल के द्वारा लगभग 4 12 सीरीज के फोन और एक आईफोन एसी लॉन्च किया गया जो कि 2020 के अंदर। लेकिन अगर सैमसंग की बात करते हैं तो अनगिनत फोन सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं एक साल के अंदर। उसके बावजूद भी शिपमेंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आगे नहीं है अगर पूरे साल की बात करते हैं तो। फिलहाल हम बात करते हैं जो टॉप सेलिंग फोन्स हैं उनके बारे में, और एप्पल अपने फोन्स कैसे ज्यादा सेल कर रहा है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि आईफोन 12 मिनी जो कि एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 के अंदर 14.5 मिलियन के आसपास फोन को सेल कर सका है। वहीं पर Redmi Note 9 Pro जो कि Xiaomi ब्रांड का है 15 मिलियन के आसपास पूरे वर्ल्ड वाइड में फोन को सेल किया है। Galaxy A11 जो कि सैमसंग की तरफ से आता है और 15.3 मिलियन ये फोन सेल कर चुका है। वहीं पे 7th पोजीशन में जो फोन निकल के आ रहा है वो है iPhone 12 Pro Max। अब आप कह सकते हैं कि iPhone 12 Pro Max जो है बहुत लोगों द्वारा बोला गया कि ओवर प्राइस्ड है, काफी ज्यादा मात्रा में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर ही नहीं विश्व के अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया गया कि ये फोन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे विश्व में जो सेलिंग की लिस्ट निकली है उसमें 7वें नंबर पे फोन आ रहा है। मतलब कि लोग बजट फोन से ज्यादा आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीद रहे हैं। और यहां पे ये जो शिपमेंट हुआ है वो लगभग 16.8 मिलियन हुआ है। अब गैलेक्सी सीरीज का A01 जो कि सैमसंग की तरफ से लेके आया गया था 16.9 मिलियन, और वहीं पे A21s जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक बन सकता है कि गैलेक्सी का A21s जो कि 850 प्रोसेसर के साथ आ रहा था किस प्रकार से 5वें नंबर पे सेलिंग लिस्ट में निकल के सामने आया है और 19.4 मिलियन फोन सेल कर चुका है। एक बहुत जबरदस्त बात है कि सैमसंग के 4 फोन है टॉप 10 की लिस्ट के अंदर। A51 जो कि सैमसंग की तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं लाया गया फोन था और काफी लोगों के द्वारा सराहा गया था, और यह फोन 4थे नंबर पर निकल के आ रहा है। अब टॉप 3 की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको बता दें कि एप्पल के जो फोन हैं वो सबसे ज्यादा बने हुए हैं नंबर्स के अंदर। टॉप 3 में जो तीसरे नंबर पर निकल के आ रहा है आईफोन 12, एप्पल का 23.3 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। वहीं पे सेकंड नंबर पर जो फोन निकल के आ रहा है आईफोन एसी जो कि 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था और 24.2 मिलियन के साथ ये फोन दूसरा नंबर लेके बैठा हुआ है। अब बात करते हैं पहले नंबर की, तो आईफोन 11 जिसके बारे में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया था 64 मिलियन फोन्स। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जो दूसरे नंबर पे फोन है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा फोन सेल हुआ है आईफोन 11। कारण यह है कि आईफोन 12 के लॉन्च के बाद आईफोन 11 के जो प्राइसेस थे उसमें काफी ज्यादा गिरावट की गई, और साथ ही साथ आज की डेट में अगर बात करते हैं तो आईफोन 11 के प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। जबकि वो लॉन्च हुआ था जब फोन तो काफी हाई रेट में फोन लॉन्च हुआ था, और ये बहुत बड़ा कारण है कि आईफोन 11 के सेल बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 2021 के अंदर भी आईफोन 11 बहुत ज्यादा आज की डेट में सेल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कारण है कि एप्पल अपने इतने सारे फोन टॉप में रख रहा है और किस तरीके से टॉप में सेल कर पाता है इतने सारे फोन्स को। यह कारण फोन के अंदर आपको जो चीजें मिल रही हो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है उसका सिक्योरिटी। मतलब यह कि जो प्राइवेसी वाला पार्ट है वो एंड्रॉयड के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रीच होता है कई बार। लेकिन आईफोन की अगर बात करते हैं तो आपको सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी मामले में आईफोन बहुत जबरदस्त तरीके से आगे निकल के आता है। वो डेवलप कंट्रीज हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, जो टॉप लेयर के लोग हैं
उनके द्वारा आईफोन ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आप ये कह सकते हैं सभी लोग नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लोगों के द्वारा ही किया जाता है। कारण यही है कि उसका सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उसके अंदर प्राइवेसी को ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। कोई भी आपके आईफोन से डेटा इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता, जबकि आप एंड्रॉयड की अगर बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा डेटा का इशू रहता है और आपके डेटा कहां कहां शेयर हो रहे हैं खुद आपको पता नहीं होगा। जैसा कि आपको कुछ समय पहले पता होगा कि फेसबुक के साथ एप्पल की लड़ाई चल रही है, कारण यही है डेटा का सारा लेना देने का। लेकिन अगर आप बात करते हैं एंड्रॉयड का, तो यहां पे सिचुएशन अलग है और यहां पे जो चीजें हो रही हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा जो कारण निकल के आ रहा है वो है इकोसिस्टम। जब एक बार आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं, एप्पल वॉच, एप्पल ईयरपॉड्स, साथ ही साथ एप्पल का लैपटॉप और एप्पल का फोन, चार चीजें जब आपने ले ली, आप उसके इकोसिस्टम में आ जाते हैं। और इकोसिस्टम में एक बार आने के बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम इस प्रकार से एप्पल का बनाया गया है कि आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होती है आपको कामों को करने में। और जो लोग मल्टीटास्कर होते हैं, जो लोग बहुत तेजी में काम को करना चाहते हैं, वो लोग एप्पल के इकोसिस्टम में आसानी से काम को कर पाते हैं। अब काफी लोगों के द्वारा कोशिशें की जाती है बाहर निकलने की इकोसिस्टम से, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया के अंदर ही क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एप्पल के तौर पे आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करती हो। इसीलिए कोई भी चाहकर भी इस इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल पाता, एक बार इसमें एंट्री ले लेता है। तो मतलब यह है कि एक बार आपने आईफोन 11 ले लिया तो आईफोन 12 भी लेना पड़ेगा, आईफोन 13 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको आगे अपग्रेड करेंगे तभी आपको मजा आएगा। और इस तरीके से चीजों को क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको वो लेने में ही आपको लगेगा कि हाँ, अब जाके मैं इस इकोसिस्टम में सही तरीके से काम कर पा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी पैचेज की बात करें, अपडेट्स की बात करें, तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने किसी भी नंबर के फोन को, मतलब कि एप्पल का आईफोन 7 हो या फिर आप कह सकते हैं कि 8 हो, XR हो, कोई भी फोन हो, आपको जो अपडेट मिलेंगे आईफोन के लेटेस्ट वर्जन में, वो आपको पीछे वाले फोन्स में भी देखने को मिलते हैं। अब इस तरीके से अपडेट देने में भी एप्पल बहुत आगे है, जो कि एंड्रॉयड के फोन्स में इस तरीके के अपडेट नहीं मिलते। OnePlus हुआ करता था, लेकिन फिलहाल OnePlus बहुत पीछे रह गया है। OnePlus ने बहुत ज्यादा दिक्कतें करी है नॉर्ड के आने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इकोसिस्टम, सिक्योरिटी पैचेस, अपडेट्स, ये सब जरूरी चीजें होती हैं, लेकिन फोन क्यों परचेज करते हैं लोग? आज के डेट में भी एप्पल आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, उसके बावजूद भी आप एप्पल के फोन के द्वारा जो फोटो क्लिक करते हैं उसको किसी भी फोन से कंपेयर करें, सैमसंग के हाई एंड फोन से भी कंपेयर करते हैं, तो आपको हो सकता है कि जो आईफोन के कैमरा है वो अच्छा रिजल्ट सामने निकाल के दे। इस तरीके से जो एप्पल के अंदर जो फोन लॉन्च किए जाते हैं, कुछ ऐसे आपको चीजें लेके दी जाती हैं जो कि किसी भी फोन की तरफ से या किसी भी ब्रांड की तरफ से उस टाइम पर नहीं दी जाती। इस टेक्नोलॉजी में एप्पल हमेशा आगे रहा है, वो इनोवेशन करता है और उसी के इनोवेशन को देखते हुए बाकी एंड्रॉयड कंपनीज जो कि Xiaomi, Realme या जितने भी कंपनीज हैं, सभी उनको कॉपी करके आगे बढ़ती हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ अलग मानना है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब इन सब के बाद मुझे एक और बात निकल के सामने वही आती है कि इंडिया के अंदर खास करके ऐसा हाइप बना दिया जाता है, आप कह सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लोग एप्पल के फोन को परचेज करने के बाद उसको फ्लॉन्ट करने ज्यादा रखना चाहते हैं। मतलब इस्तेमाल करने का उतना मन नहीं होता जितना फ्लॉन्ट करने का मन होता है। एक बार आप कवर लेने जाइए एप्पल का, आपको बिना कट का कोई भी कवर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कवर एप्पल फोन का बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को जो लोगो है ना वो दिखाना पसंद है। और जब भी फोन लॉन्च होता है उसके पहले इतना जबरदस्त हाइप क्रिएट किया जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट कर दिया जाता है लोगों के अंदर। और इस तरीके से लोग जो है आकर्षित होते हैं उस फोन की तरफ और फोन लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के अंदर अभी आज की डेट में आईफोन 12, 12 प्रो मैक्स और 12 मिनी सेल हो रहा है, जो कि 12 मिनी हो सकता है कि इस साल बंद हो जाए। लेकिन ट्विटर के ऊपर आईफोन 13 आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेंड कर चुका है। कारण यह है कि अभी से उसकी हाइप बनाई जा रही है, जो कि सितंबर महीने में फोन लॉन्च होने वाला है उसके बाद भी। अब इस तरीके से एप्पल जो है मार्केट के अंदर बना हुआ है और टॉप में अपने फोन को सेल कर रहा है। अगर ओवरऑल फोन्स की बात करते हैं तो सैमसंग नंबर 1 कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा फोन को सेल करती है। वहीं पे एप्पल 2 नंबर पे और तीसरे नंबर पे आता है हुआवे। वैसे तो एप्पल के जो फोन्स हैं
वो एक साल के लॉन्च होने के बाद ज्यादा शिपमेंट इसलिए होते हैं कि उनके प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, सबसे बड़ा कारण है, जो कि आपको आईफोन XR के साथ भी देखने को मिलेगा अगर आप एक साल पुराना रिपोर्ट 2019 का देखते हो तो। दोस्तों यही कारण है कि एप्पल जो है अनडिस्प्यूटेड किंग है आज के डेट में फोन के मार्केट में, और आने वाले कुछ समय तक रहने ही वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरीके की चीजों को लेकर नहीं आती है और ना ही इस तरीके के काम को करती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा।